बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Myself is Uzma Asad. I am your SST teacher. I hope you are fine. Okay students, you are very well aware to the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes into the school. But unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly, we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं जो कि कोविड की आजकल आप देख रहे हैं कि इस वजह से हमारे स्कूल बंद हैं, तो आप लोगों की एजुकेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस का ये एहतमाम किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आपको इसको अच्छे से आप समझिएगा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको ये चैप्टर जो है, आपका एसएसटी का जो चैप्टर है, ये आपको अच्छी तरह आपको समझ आ सके और आपकी जो स्टडीज़ है वो किसी भी रुके बगैर, कोई भी किसी चीज़ के रुके बगैर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो सके। ओके स्टूडेंट, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक। स्टूडेंट, एसएसटी की ये बुक है, ये आप फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉप लाइन जूनियर की बुक है, सोशल स्टडीज़ की, क्लास 5 की। और आपको जैसे कि और सब्जेक्ट आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन एसएसटी आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि इसको आप इंजॉय करेंगे। और नॉर्मली बेटा हर चीज़ को आप जब खुश होके इंजॉय होके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, चैप्टर टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, पेज नंबर 5। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन है विद डायग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आप पिक्चर आपको बता रही है कि कैसे आपका जो पोल्यूशन है, कैसे आपका इन्वायरमेंट है, वो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। इन्वायरमेंट इज़ द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल होता है बेटा, वही हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज़ अ बिग जॉब। इस इन्वायरमेंट को ख्याल रखना, इस इन्वायरमेंट की हिफाजत करना एक बिग जॉब होती है। इट इज़ सो बिग दैट देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन टू डू, इंक्लूड यू, नो मैटर वेयर यू लिव। ओके, ये काउंट नहीं करता कि आप कहाँ रहते हो। देयर आर मैनी थिंग यू कैन do around your neighborhoods or at school. The biggest problem which our environment face today is क्या है बेटा, ये pollution। अभी जो हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन, जो कि एक बड़ा इशू है और इसको हम और आप मिलकर ही इसको सही कर सकते हैं। हम जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हमें खुद करना चाहिए। जैसे कि घरों में जो ट्रैश है, जो कचरा होता है, वो आप डस्टबिन में थ्रो करो, घर में फैलाने के बजाय, अपनी विंडो से बाहर फेंकने के बजाय, अपने इलाके को गंदा करने के बजाय वो तमाम जो गार्बेज है, वो तमाम जो लिटर है, वो आप डस्टबिन में थ्रो करो। तो आप इस एक अच्छे जो एक्ट है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। डू यू नो व्हाट यू पोल्यूशन मीन? आप जानते हो बेटा पोल्यूशन का क्या मतलब है? पोल्यूशन मीन मेक द वर्ल्ड डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल और अनप्लेजेंट मटेरियल, डू इट। क्या होता है, हम वर्ल्ड को गंदा कर देते हैं। जैसे कि कोई भी हम चिप्स का रैपर खाते हैं या कोई भी हम बिस्किट खाते हैं, उसका रैपर होता है बेटा, अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड को डर्टी कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, अनप्लेजेंट जो मटेरियल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम
आपका जो रूम है, अगर आप उस रूम में भी जगह जगह कचरा फैला देंगे तो देखने में भी आपको अनप्लेजेंट नहीं लगेगा, वो आपको प्लेजेंट नहीं लगेगा, वो आपको अनप्लेजेंट लगेगा। ठीक है, तो इट सिंपली मीन द रॉन्ग मटेरियल इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग क्वांटिटी एट द रॉन्ग टाइम। यानी कि हम जो चीज़ें हमें डस्टबिन में थ्रो करना होता है वो हम रूम में थ्रो कर देते हैं, वो हम गलियों में थ्रो कर देते हैं, वो अपने ग्राउंड्स में, वो गार्डन्स में थ्रो करते हैं, वो हम स्कूल में थ्रो करते हैं। ठीक है, वो एक रॉन्ग मटेरियल है जो हम रॉन्ग प्लेस पे हम थ्रो कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बेटा वो नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, द थिंग विच पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। पोल्यूशन इफेक्ट आवर हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली। तो जो कचरा होता है हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है बेटा, गंदा कर देता है और बैड इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब ये जो पोल्यूशन होता है वो कितनी चीज़ों में डिवाइड होता है बेटा, इसलिए हम उसको ग्रुप में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 है एयर पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ ट्रैश द एयर डर्टी। व्हेन पीपल मेक द एयर डर्टी they pollute it. Polluted air is harmful to living thing. ठीक है, अब ये जो पोल्यूशन है उसको हमने ग्रुप में 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेटा, एक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये कहाँ से आता है कि ये इसका जो स्मोक होता है वो गाड़ियों से, इंडस्ट्री से, पावर प्लांट से, और जो हम ट्रैश को हम बर्न करते हैं ना, कचरा वगैरह जलाते हैं, उसकी वजह से हमारी एयर डर्टी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी हमें आती हैं। आपको मालूम है, जैसे अगर एयर डर्टी होगा तो वो क्या करेगा, हमें उससे हम सिक भी हो जाएंगे। इट कैन मेक पीपल सिक। ठीक है, आपको खांसी होगी, इसके अलावा अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अकर ड्यू टू पोल्यूटेड एयर। ठीक है, ये देखिए फैक्ट्रीज का जो हम उसने ट्रैश को बर्न किया है, वो देखें उसका जो स्मोक है वो एयर में जा रहा है और एयर को क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, और एयर को पोल्यूटेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हम इस एयर में सांस लेते हैं और जब सांस लेते हैं तो ये जो हार्मफुल जो स्मोक है ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 है लैंड पोल्यूशन। लैंड बिकम डर्टी व्हेन द ट्रैश इज थ्रोन इम्प्रॉपरली। ठीक है, जब हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम जैसे कचरा फेंकते हैं ज़मीन पर तो वो ज़मीन जो होती है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो समटाइम पीपल ruin the beauty of nature by throwing junk and litter on land. Soil also get polluted due to excessive use of fertilizer. ठीक है, and पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, जो सॉइल हमारी ख़राब होती है ना, वो ज़्यादा मकदार में हम फर्टिलाइज़र उसमें डाल देते हैं और जो जरासीम या इंसेक्ट से को मारने के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं वो डाल देते हैं, तो उसके नतीजे में भी सॉइल हमारी ख़राब होती है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश कंटेनिंग डेंजरस केमिकल सब्सटेंस मेक द सॉइल डर्टी। इसके अलावा जो हम मुख्तलिफ हार्मफुल केमिकल्स डालते हैं उसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो डर्टी हो जाती है। ठीक है, तो लैंड इस तरह भी हमारी डर्टी होती है कि हम जो ट्रैश है वो हम थ्रोन करते हैं गलत तरीके से, हम फैला देते हैं। अगर हम ये सब कचरा जो है ज़मीन पे फेंकने के बजाय प्रॉपर तरीके से हम उसको थ्रो आउट करें, डस्टबिन में डालें, तो हमारी लैंड भी ब्यूटीफुल लगेगी और सबसे बड़ी बात यह कि बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। ये देखिए लैंड किस कदर गंदी है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का कचरा भी है और वाटर भी इस तरह है जो कि माहौल को भी जो है वो गंदा कर रहा है, बैड इफ़ेक्ट डाल रहा है, माहौल को भी डर्टी कर रहा है। ठीक है, तो हमें ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, अपने इन्वायरमेंट को बैड इफ़ेक्ट से बचाएं।
वाटर पोल्यूशन, वाटर जो है वो क्या है, डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर मेक इट्स डर्टी। ठीक है बेटा, अगर हम कोई भी गार्बेज है, कचरा है, ट्रैश है, अगर हम उसको वाटर में डंप कर देंगे तो उस वजह से भी वाटर क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। वाटर आल्सो बिकम polluted due to sewage, oil and chemical spill from different industry and ship। ठीक है, इंडस्ट्री और शिप का जो ऑयल होता है वो अगर वाटर में चला जाता है, रिवर में चला जाता है, लेक में जाता है या सीज में जाता है, तो इसके नतीजे में वो वाटर जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके लिए वो हार्मफुल हो जाता है। और अगर ये वाटर अगर हम अपने तौर पे यूज़ करें तो हमारे लिए भी हार्मफुल हो जाता है। पेंट, insecticide and some of the cleaning product used in our home also pollute the water if they are not disposed of properly। ठीक है, हम नॉर्मली हम अपने घरों में इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे बेटा तो क्या होगा कि वो वाटर हम वाटर में फेंक देंगे तो वाटर में जाके वो वाटर को पोल्यूटेड कर देता है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर मेक पीपल सिक, it can kill plant and animal that live in it, our drink from it। इस तरीके से ये पानी भी बेटा गंदा होता है और क्या होता है कि जो हम यूज़ करते हैं और इन लेक्स में, रिवर में और समंदरों में जो लिविंग जो थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी डैमेज और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जितना भी आपका लिटर है, ट्रैश है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो वाटर में हो, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स ना हो सकें। अब क्वेश्चन आंसर है बेटा। Question number 1, what does environment mean? Answer, environment is the world around us. It includes the physical, chemical and biotic factors which act upon an organism। ठीक है, तो environment का क्या मतलब है? environment जो है वो हमारे जो इतराफ़ फैला हुआ है वो environment है और इस ये फिज़िकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स इसमें शामिल हैं जो कि हमारे इतराफ़ मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 काइंड ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, 3 किस्म के पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 लैंड पोल्यूशन। नंबर 1 एयर पोल्यूशन है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ ट्रैश pollute the air। ठीक है, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, डंपिंग ऑफ वेस्ट into water make it dirty। Water also become polluted due to the sewage, oil and chemical spill। 3 है land pollution, sometimes people ruin the beauty of nature by throwing junk and litter on land। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी मतलब पिछले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन पीपल डू अबाउट द एनवायरनमेंट। अब ये है कि सवाल है कि कैसे हम अपने इस एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं बेटा। पीपल कैन हेल्प द एयर क्लीन बाय नॉट burning trash। They can use buses or train by traveling। Bicycle can be used for short distance to reduce the air pollution caused by vehicles। Vehicles and industries वगैरह के जो स्मोक होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, अगर हम ये व्हीकल्स कम से कम इसको यूज़ करें, इसकी जगह हम शॉर्ट डिस्टेंस पे साइकिल इस्तेमाल करें या वॉक करें, इसके नतीजे में भी जो पोल्यूशन है वो लेस हो सकता है। Secondly बेटा, growing more plants and trees can use of natural fertilizer make the air fresh। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जितने ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करेंगे और नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसके नतीजे में भी एयर हमारी जो है वो क्लीन होगी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या तरीका होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि और बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि पीपल कैन हेल्प
कीप द एयर क्लीन कैसे कर सकते हैं? द कैन यूज़ बसेस और ट्रेन, और इसके अलावा कार की जगह हम बसेस और ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इसके अलावा पीपल कैन आल्सो कीप द एयर क्लीन बाय नॉट बर्निंग ट्रैश, वो अपना कचरा नहीं जलाएं बल्कि इसको डंप करें, ठीक है। यूजिंग क्लीनर फ्यूल कैन also reduce the air pollution by vehicles. Industry or factories can use cleaner technologies. अगर हमारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज जो हैं बेटा क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तब भी हम इस पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर people can also help keep water clean by not dumping garbage into the water, ठीक है। They should dispose their trash which contain dangerous chemical and oil properly. The factories can use advanced wastewater treatment plant before disposing of their waste material into the water. अगर हम ये जो अपना फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इसका जो पानी है वो वाटर में डिस्पोज करने के बजाय कोई ऐसा प्लांट लगाएं जिससे ये जो वेस्ट मटेरियल है ये प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो सके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर जो ट्रैश है वो कम से कम हो। इसके अलावा हम जो फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो भी सॉइल की जो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं कि हम उसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम प्लांट लगा सकते हैं, जिसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि पीपल कैन प्लांट मोर ट्रीज एंड यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र टू मेक द लैंड मोर फर्टिलाइज। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो काम करती हैं, जिसकी वजह से वो ये चाहती हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ और भी हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रही होती हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो ये आपके पास 5 हैं बेटा। नंबर 1 IUCN, नंबर 2 ग्रीन पीस, नंबर 3 वाइल्ड लाइफ, नंबर 4 PEPC, नंबर 5 PEPF। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वर्क पे कर रही हैं काम, ठीक है। इस पूरी जो हम जो पोल्यूशन पे वर्क कर रही हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हो सके और हम बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है बेटा कि अब आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको ये करना है बेटा कि आप नीट एंड क्लीन टाइटल पेज बनाएंगे। चैप्टर आपका है नंबर 1, जो चैप्टर कौन सा है, टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसका बहुत अच्छा सा कलरफुल आप टाइटल पेज बनाएंगे बेटा बहुत अच्छे से। फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स आपकी हेडिंग डालोगे और फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे। इसको मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिए हैं, तो आप या तो पहले क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर लीजिएगा। इसके सारे जितने भी आपको क्वेश्चन लिखवाएं वो बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन कीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पॉइंटर से आप क्वेश्चन आप लिखिएगा। आप फर्स्ट टाइम आप लोग पॉइंटर और ब्लू पेन इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से, जल्दबाजी में मत कीजिएगा, किससे काम गंदा होता है, साफ़ सुथरे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इन द ब्लैंक्स है डैश मीन टू मेक द वर्ल्ड डर्टी, पॉल्यूशन। नंबर 1 में आएगा पॉल्यूशन। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1 में है पॉल्यूशन। नंबर 2 है कॉगिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम अकर ड्यू टू डैश, अकर टू पोल्यूटेड एयर, ठीक है। नंबर 3 द थिंग विच पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, ठीक है। यानी कि वो सारी चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं वो क्या कहलाती हैं, पोल्यूटेंट। Polluted water can kill dash an animal, plants and animal. Polluted water किसको kill कर देता है, plant और animals को। Environment is the dash around us, world around us, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या है, pollution। नंबर 2 में polluted air, नंबर 3 में pollutant, नंबर 4 में plants, नंबर 5 में world, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं कि आप अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर बता दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स बता दी हैं बेटा, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके बेटा,
तो आज का जो टॉपिक है आपका लेक्चर है द टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसके बारे में आप इसको अच्छे से लेक्चर सुनिएगा और इसकी एक्सरसाइजेस कीजिएगा और फिर इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए बेटा, और अगर बाहर जाने का आपका हो मौका तो मास्क को ज़रूर वेयर कीजिए और घर आके हैंड वॉश करना मत भूलिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए बेटा, और अपने एजुकेशन का ख्याल रखिए। अपनी राइटिंग ये आपके पास समझ लीजिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ टाइम मौजूद है। अपनी राइटिंग स्किल को इन्हेंस कीजिए, अपनी रीडिंग को, आपकी रीडिंग स्किल है वो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को रीड करें, उर्दू को रीड करें, ताकि आपकी रीडिंग पावर जो है ना वो इन्हेंस हो जाए, वो बहुत अच्छे से हो जाए। और आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो दीजिए, डेली एक पेज राइटिंग करें ताकि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।